अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा चैप्टर नेम है वो है गैशियस एक्सचेंज। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो गैशियस एक्सचेंज। और हमने आज इस चैप्टर के गैशियस एक्सचेंज ये चैप्टर हमारा गैशियस एक्सचेंज, उसका आज हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में हम आज चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन, थर्ड है गैशियस एक्सचेंज, फोर्थ है ब्रीथिंग। लेकिन चूंकि सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन सेम है, इसी तरह गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग सेम है, तो इसीलिए हम सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है गैशियस एक्सचेंज। आज हमने गैशियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन, थर्ड है गैशियस एक्सचेंज, फोर्थ है ब्रीथिंग। लेकिन चूंकि सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन सेम है, इसी तरह गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग सेम है, तो इसीलिए हम सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज को ही डिस्कस करेंगे। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। That process in which CH bond in food are broken by oxidation reduction reaction and energy is transformed into the ATP। यानी वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज में मौजूद CH बॉन्ड ब्रेक हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का CH बॉन्ड ब्रेक हो और CH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो वो एटीपी की फॉर्म में, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का CH बॉन्ड ब्रेक हो और ब्रेक होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो वो एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद हमने लिखा हुआ है CH बॉन्ड। CH बॉन्ड इज द हाई एनर्जी बॉन्ड। CH बॉन्ड क्या है? इज द हाई एनर्जी बॉन्ड। इसी तरह एटीपी की एब्रीविएशन है A फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। A फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। अब हम ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये जो आपको नजर आ रहा है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है और ये एनर्जी। एनर्जी के नीचे मैंने लिखा हुआ एटीपी, यानी जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी की फॉर्म में होगी। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये CH बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाएंगे, तो फिर ब्रेक होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब CH बॉन्ड ब्रेक हो, तो CH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को तो डिस्कस कर लिया। सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन चूंकि सेम है, तो इसलिए हमने सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन को ही डिस्कस किया है। अब हम गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस कर लेते हैं। गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग सेम है, इसीलिए हम सिर्फ गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या है? गैशियस एक्सचेंज। बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या है? गैशियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या है? गैशियस एक्सचेंज। अब हम ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस, सबसे पहले अब हम इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रीथिंग की डेफिनेशन है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या है? ब्रीथिंग। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड ब्रेक एंड एनर्जी इज रिलीज, वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का CH बॉन्ड ब्रेक हो और एनर्जी रिलीज हो एटीपी की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। एक बार हम फिर से
दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रीथिंग की डेफिनेशन है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या है, ब्रीथिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का सी एच बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद है इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो लंग्स में होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस लंग्स में होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल में होता है। ब्रीथिंग का प्रोसेस ऑर्गन लेवल पर होता है, और ऑर्गन क्या है, लंग्स। तो इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, यानी ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग का प्रोसेस वो लंग्स में होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल में होती है। दो डिफरेंस देख चुके हैं अब तक हम। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं। ब्रीथिंग जो है नो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस, ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। कैसे? जब ग्लूकोज का सी एच बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रीथिंग नो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस और रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आता है ब्रीथिंग का चौथा डिफरेंस, वो है इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्या? बायोकेमिकल प्रोसेस ये इस तरह से है कि हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का सी एच बॉन्ड ब्रेक होता है, और सी एच बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक पूरा केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। लास्ट पे लिखा हुआ नोट, organism need energy, organisms need energy in the form of ATP for their activities, यानी organisms को अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ATP की ज़रूरत होती है। और ATP क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। organisms को अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ATP की ज़रूरत होती है, और ATP क्या है? इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये था हमारा आज का टॉपिक।